हमारी बचपन की यादों की हसीन याद गाजर का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम स्टैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ। बचपन की यादों में एक याद गाजर का हलवा। खाना बना रहे थे तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मीठा बना लिया जाए। अच्छा, मैं अपनी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मीठा जो है वो ज़रा हमारे यहाँ कम ही बनता है, क्योंकि हमारे शौहर जो हैं शुगर के पेशेंट हैं। हल्की फुल्की शुगर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि बहरहाल एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो यहाँ पर मुझे मार्केट में बड़ी अच्छी गाजर नज़र आई, थोड़ी मोटी, थोड़ी गुलाबी, थोड़ी लाल सी, और थोड़ा सा मेरा दिल भी चाहा कि चलो गाजर का हलवा तो ये कि बना के रख लिया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं गाजरें, थोड़ी सी, आधा किलो के करीब, ज़्यादा नहीं। आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका घर है, आप जितना चाहें बनाना चाहें। मैं तो चूँकि अपने ही घर में काम करती हूँ तो इसलिए मैं तो अपनी मर्ज़ी चलाती हूँ। आप अपने घर में काम करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी चलाइए। तो यहाँ पे गाजरों के सर पैर मैंने काट ली, अब मैं इसको पील कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी गाजरों को पील कर लेती हूँ। ये कद्दूकश करना जो है ये भी ज़ाहिर सी बात एक मेहनत तलब काम है। मुझे याद है हमारे बचपन में तकरीबन 5 किलो के करीब जो है ना वो हमारी अम्मा लाया करती थी गाजरें, और गाजरें लाने के बाद वो हम सब बहन भाइयों के आगे रख देती थी और कह देती थी छीलो इसको, चलो छीलो और फिर उसके बाद इसको कद्दूकश करो। और हम सब गाजर के हलवे को बड़े ही शौक़ से खाने के चक्कर में 15 मिनट के अंदर सारी गाजरें जो थी ना वो छील के रख दिया करते थे। तो ये तो बड़ा मेहनत कशों का काम है, और ये मेहनत कशों के काम जो है ये एक ज़माने में ही बस हो सकते हैं। उसके बाद जब आपके हाथ, आपकी उम्रें जब आप देने लगती हैं तो ये काम जो है ये फिर हो नहीं पाते। तो यहाँ पर हमने खिदमत दी अपनी मासी की, काम हम अपने घर में खुद ही करते हैं। अब यहाँ पे जब तक गाजरें घिस रही थी तो मैंने यहाँ पे दूध जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया, और ये दूध जो है मैंने निकाला फ्रीज़र से, क्योंकि ये जमा हुआ है तो इसको जो है बनने में लगेगा थोड़ा सा टाइम। जब तक हमारी गाजरें घिस रही हैं देखते हैं गाजरें कहाँ तक पहुँची। तो गाजरें जो है वो हमारी घिसने के तकरीबन आखिरी मरहले में हैं, और हम बना रहे हैं बहुत ही पुराने वक्तों का, अपने बचपन की यादों का एक ऐसा गाजर का हलवा जो कि आम हलवों से, जो आप रोज़मर्रा चैनल्स पर देखते हैं या आपके घरों में जैसा गाजर का हलवा बनता है, ये हलवा बिल्कुल भी वैसा हलवा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से बनेगा। और आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए दूध जो है अच्छी तरीके से हमारा उबल गया है, पूरा दूध उबल भी गया, और हमने 1 मिनट तक इसको मज़ीद उबलने दिया ताकि ये अच्छी तरीके से इसका अंदर का जो भाप है ना वो इसकी उड़ जाए और पानी इसका ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने जो 1 किलो ये दूध लिया है इसके अंदर हम डालेंगे अपनी आधा किलो के करीब गाजर। तो उसमें होता ये था कि 5 किलो गाजर होती थी, और दूध जो था वो तकरीबन 2.5 किलो के करीब जो था हमारी अम्मा उसके अंदर दूध डालती थी, और उनका कहना ये था कि बस इसको धीमी आंच पे रखो, दूध उबल जाए तो इसको वो पकने देती थी। और पकते 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 दूध जो था वो असल में काढ़ा जाता था गाजरों के साथ, और जैसे ही गाजरें जो थी उगल जाती, 2-3 घंटे तक दूध जो था वो गाजरों को पकाता रहता, गाजरें गल जाती, दूध खुश्क हो जाता, तो फिर घर में बचा हुआ सारा दूध जो थोड़ा बहुत भी बचता था 4-5 प्याली का, उसके ऊपर मलाई जम जाती थी, या 1 दिन का बचा हुआ जो दूध होता था वो फिर हमारी अम्मा जो थी वो इसके अंदर डाल दिया करती थी। तो इस तरीके से ये गाजरें जो थी ना, ये गाजर का हलवा हमारे यहाँ तैयार होता था जनाब 1.5 दिन में। तो आज मैं आपको उसी रेसिपी के साथ जो गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी जैसे हमारे बचपन में बना करता था। और इस हलवे को जब मैं बनाऊंगी, भूनूंगी, बनाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा कि इसका रंग, इसका रूप क्या निकल के आएगा। और ज़्यादा दूध डालने का और उसके अंदर पकाने का मकसद ये होता था कि जब दूध कड़ता था तो उसी दूध का जो है ना खोया बन बन के उसके गाजरों के साथ शामिल होता रहता था, यानी अलग से खोया डालने की कभी भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। हमारे घर में हलवा बनता था ऐसा, और हम करते थे अपने घर में खुद ही काम। यहाँ पे दूध डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर रख दिया था। तो अब देखिए आप, ये जो गाजर है इसने अपना रस दिया दूध के अंदर, और आप देखिए कि ये रबड़ी सी जो इसके ऊपर ये बन रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी कितनी खूबसूरत सी। तो यहाँ पे सारा जो खेल चल रहा है ना वो है दूध का और गाजर का। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मैंने 1 किलो के करीब दूध डाला था, तो गाजरों ने सारा दूध जो है वो रस के साथ मिलके इसको सोक करना शुरू किया। दूध यहाँ पे था, निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पे दूध था, यहाँ से होते होते ये 1.5 घंटे में धीमी आंच के ऊपर इतना आया कि आप इसके ऊपर देखें कि खदक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद हमें जो है ना गाजर को काढ़ना है, क्योंकि गाजर जो है वो अंदर से अभी है कच्ची, अभी गाजर ने अपना जूस दिया है
तो ये अभी गली नहीं है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे ये, जैसा कि हमारे यहाँ कायदा है गाजर के हलवा बनाने का, कि मेरे पास घर का बचा हुआ कुछ दूध रखा है, तकरीबन ये 3 पाव के करीब दूध है, जो मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब दूध का रंग देखिए किस कदर खूबसूरत प्यारा रंग आ रहा है, और ये रंग है गाजर के रस का रंग। गाजर का रस और दूध दोनों मिलके इसको जो जायका देंगे, और इसको हम फिर रख देते हैं धीमी आंच पर पकने के लिए। और ये है इसकी वो आखिरी स्टेज जहाँ पर कि ये पकता रहेगा और दूध कड़ कड़ के खोए की मलाई की शक्ल इख्तियार करके इस रस के साथ इस गाजर को हलवे को बेइंतहा लजीज और मज़ेदार बनाएगा। तो इसको हम रख देते हैं बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए, और 1 घंटे के बाद हम इसको फिर देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ काम है जो हमें करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद ली हैं इलायची, और इनके मुंह जो है ना वो मैंने खोल ली हैं। इसके अंदर हम डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 25 से 30 या 40 के करीब बादाम। इनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। हाँ, तो इसका जो है ना वो छिलका हम उतार लेंगे ये इस तरीके से, कि छिलका उतारने के बाद ये इतने नरम हो जाएंगे कि दरमियान में से बस आपने इसके 2 पीस इस तरह से कर लेने। अब जब इतने मज़े का हलवा बन रहा है ना, तो इसके अंदर पाउडर डालने की गलती नहीं करना, इसको सीधे सीधे कूट लेना। अब यहाँ पे देखिए इस हलवे को हमने मज़ीद 1.5 घंटे तक बिल्कुल दम की आंच पे रख के और इसको हमने पका लिया। और जितना भी यानी दूध के साथ जो रबड़ी बननी थी ना, वो रबड़ी इसके अंदर ऐसी बनी है, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब यहाँ पे ये इसके अंदर से दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब हम ऐसा करते हैं कि ये जितना भी हलवा हमने गाजर और दूध ये सारा हमने चलाया बनाया है और ये खुश्क हो रहा है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं एक दूसरे बर्तन में। अच्छा, अब मैंने इस कढ़ाई को ही साफ़ किया और इसके अंदर मैंने ले लिया है आधा कप घी। आप चाहें तो इसको देसी घी में बनाइए या आप सादा घी में बनाइए, तेल में बनाने की आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा। और ये कुटी हुई इलायची जो है ना, ये मैं इसके अंदर डाल दूँ अच्छी तरीके से, ज़रा पक जाए और ये ज़्यादा तेल गरम ना हो, क्योंकि मुझे इसके अंदर डालना है ये हलवा। अगर मैंने गरम में डाला तो ये उचट जाएगा, तो आराम से इसको डालते हैं। अब यहाँ पे हमें करनी है इसकी भुनाई कसाई। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको आपने मुस्तकिल बस चलाते रहना है जब तक कि गाजर अपना रंग ना तब्दील कर ले। अभी ये गाजर का हलवा खासा ढीला है और हमें इसको उस वक्त तक कसना है जब तक कि ये थोड़ा सा टाइट होके कस ना जाए। जब हलवा जो है अपनी भुनाई के आखिरी मरहले में चल रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तकरीबन 1 कप जो है वो चीनी आप डाल दीजिए, लेकिन ये आपके मीठा खाने के ऊपर भी है। मीठा तो बहरहाल मीठा होता है, तो इसलिए अब हम डालेंगे पूरी 1 कप चीनी प्याला भर के। और अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा और। हलवा हमारा तैयारी के आखिरी मरहले में।